सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। शिरके, मैं आज तक तुझे छोटा मोटा जेब का तरह या उठाए गिरा समझता था। लेकिन तूने तो लोगों का खून करना शुरू कर दिया। क्या बोलता है साहब? खून और मैं? हाँ तो नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुआ है साहब। गलतफहमी हुई नहीं, गलतफहमी दूर हो गई है। तूने आदित्य को मारकर उसकी लाश पर से यह अंगूठी उतारकर सोनार को बेच दी। बता, लाश कहां? कौन सी लाश साहब? कौन सी लाश? हिंदुस्तान बैंक के चेयरमैन आदित्य की लाश। तू ऐसे नहीं मानेगा है? बता कहां है लाश? मुझे नहीं पता। कहां है लाश? मुझे नहीं पता। बता लाश कहां? बता। मारना नहीं कर्नल। बता। बताता हूँ, बताता हूँ। बता बता। सर खड़ा हो जाओ, हाथ में दर्द हो रहा है। साहब, उस दिन मैं पार्क में बैठा हुआ था कि अचानक एक आवाज हुई। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसके मुंह चश्मा था, वो एक पेड़ के नीचे अपने कपड़े उतारकर बैग से दूसरे कपड़े निकालकर पहन रहा था। मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा है। उसने वो बैग उठाया और वहां से चला गया। उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वो अंगूठी वहां पड़ी मिली। सच सच बोल रहा हूं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। मैंने किसी का खून नहीं किया। जो अंगूठी तूने 60,000 में गिरवी रखी थी वो 6 लाख रुपए की थी। अगर तूने बताई बात गलत निकली तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगा, समझे? इसे टेस्टिंग के लिए भेज दो, मुझे बहुत जल्दी रिपोर्ट चाहिए, समझे? ठीक है सर। हाँ कर्नल, ये सारे गहने मेरे हैं, लेकिन मैं इन्हें कचरे में क्यों फेंकूं? क्योंकि ये सारे के सारे नकली है। नकली? ये कैसे हो सकता है कर्नल? इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। अब बात को उलझाइए मत,
बताइए, असली गहने आपने कहां छुपाए हैं? कर्नल, मैंने? जी हाँ, आपने। क्या ये झूठ है? जिस दिन आदित्य यहां से गायब हुए उस दिन नारी यहां मौजूद था। उस वक्त पूजा करने के बहाने आप यहां से 2 घंटे के लिए गायब हो गई थी। हो सकता है उसी दौरान आपने असली गहने चुराए होंगे और हूबहू उसी डिजाइन के नकली गहने गार्डन में रखे होंगे। कर्नल, आप बेबुनियाद शक कर रहे हैं मुझ पर। क्या आपके प्रेयर रूम का दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता? जी हाँ कर्नल, खुलता है। ये तो एक कॉमन सेंस है ना कर्नल, कि मैं अपने ही घर में अपने ही गहनों की चोरी क्यों करूंगी? इसी क्यों का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। हो सकता है आदित्य को भी आप ही ने। आप कर्नल, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप पागल हो गए हैं। आपको कुछ नहीं पता कि आप कह क्या रहे हैं। चलो, बहुत चिल्ला लिया आपने। आपका गला भी दुख रहा होगा, इसलिए मैं आपसे कुछ आसान सवाल करता हूं। क्या आदित्य यहां से गायब होने से पहले उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ? जी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ बीवी या प्रेमिका ही बता सकती है। जी नहीं। आपके नौकर ने हमें बताया था कि आप दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। जी वो क्या था कि वो ब्रह्मचारी का व्रत रखा हुआ था उन्होंने, बस इसीलिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं आदित्य कुमार के बारे में। पहले ये बताइए कर्नल, उनका कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी चल जाएगा। बाय द वे, वो आदमी कैसे थे? बहुत अच्छे। उनके जाने से हम बहुत परेशान हैं। सारा काम ठप पड़ा है। ठप हो गया? मतलब? वो बहुत सारी बातें जानते थे। हम पे उन पर बहुत भरोसा था। अच्छा, कमाल है। तो आपकी बैंक सिर्फ भरोसे पे चलती है? कर्नल, हमारी बैंक तो क्या, सारी दुनिया भरोसे पर चलती है। ठीक है, मैं चलता हूं। जरूरत पड़ने पर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इकबाल, तुम्हारे इस बैंक में अकाउंट है? नहीं भाई। बहुत समझदार आदमी हो। समझा नहीं भाई। बहुत जल्द ये बैंक बंद होने वाला है। हिंदुस्तान बैंक में करोड़ों का घपला, चेयरमैन लापता, कामकाज ठप। कर्नल भाई, आपका ख्याल सही निकला। हिंदुस्तान बैंक एकदम मिंडी पे, बोले तो दीवारा निकल गया और उसका सारा कारोबार धंधा पानी ठप। इसका मतलब ना तो किसी ने आदित्य का खून किया है, ना ही किसी ने उसको किडनैप किया है। ये घपला भी उसने नहीं किया है और अब छुप गया है बैंक के करोड़ों रुपए दबा के। ये उसकी लंबी प्लानिंग है। उसने जब भी अपनी बीवी को गिफ्ट में गहने दिए वो असली थे और साथ साथ हूबहू उसी डिजाइन के नकली गहने वो बनवाता रहा और बाद में असली की जगह नकली गहने रख दिए और उन्हीं नकली गहनों को चुराकर अपने कपड़ों के साथ उसने तालाब में फेंक दिया। अगर उसकी मौत हो जाती तो उसकी लाश मिलनी चाहिए थी और अगर किसी ने उसे किडनैप किया होता तो पैसों के लेकर या और किसी मांग को लेकर किडनैपर का फोन भी आना चाहिए था।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इतने सारे पैसे और गहनों को लेकर वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं भाग सकता। वो तब तक छुप सकता है जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। वो कहां छुपा होगा? हेलो, आपने ठीक से देखा? तो दोबारा चेक करने की कोई गुंजाइश नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच। शिरके, शिरके, तुमने सही कहा था। तुम्हारे कहने पर हमने गार्डन में तलाशी ली तो हमें वहां गहने और कपड़े मिले। इसका मतलब तुमने चोरी नहीं की। मैंने खामखा तुम पर शक किया। ये माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब। हवलदार, इसे छोड़ दो। और शिरके के लिए एक चाय भी ले आना। थैंक यू साहब। साहब, एक साहब, एक बात बताऊं आपको। अपन छोटी मोटी चोरी कर सकता है पर किसी का खून नहीं कर सकता साहब। इसलिए तो तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। जब अपने घर जाओ, आराम करो, ऐश करो, जाओ। साहब, एक बात और बोलेगा साहब। वो जो अपना लफड़ा हो गया था ना साहब, वो पुलिस वाले पे जो हाथ उठा दिया था, वो मामला दोबारा तो नहीं उठेगा ना साहब? दोबारा मैं फंसा तो फिर कोई फायदा नहीं बाहर जाने का। मैं अंदर चला जाता हूं साहब फिर से। लगता है तुम्हें लॉकअप से जाना पसंद नहीं है? नहीं साहब, नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। जाता हूं साहब। ठीक है, जाओ। साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू। शिरके, तुम तो सिगार ऐसे पी रहे हो जैसे रोजाना पीते हो। अरे कहां साहब, ये तो मैं पहली बार पी रहा हूं साहब, लेकिन मजा आ गया था। हमारी किस्मत में इतनी महंगी सिगार कहां साहब। लेकिन एक बात बताइए साहब, बीड़ी में और सिगार में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं था, बस सुलगाई और पी ली।
सिगार पीने के लिए उसे माचिस की तीली से पीछे की तरफ होल किया जाता है, जो तुमने किया। अगर तुम पहली बार सिगार पी रहे हो तो फिर यह बात तुम्हें मालूम नहीं होनी चाहिए। साहब मैं जाऊं? जाओ, लेकिन कहां जाओगे? लंदन या शामला के पास? अगर लंदन जाओगे तो वापस आओगे ही, और वापस आओगे तो बैंक का चेयरमैन आदित्य कुमार गिरफ्तार हो जाएगा, बैंक में करोड़ों रुपए का गफला करने के जुर्म में। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब साफ है, अगर तुम छूट जाते हो तो आदित्य को गिरफ्तार होना होगा। क्या मतलब है आपका? मतलब यह कि शिर्के को बचाने के लिए आदित्य को जेल में रहना होगा, और आदित्य को बचाने के लिए शिर्के को जेल में जाना होगा। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती साहब, किस आदित्य से मेरा क्या रिश्ता है? इकबाल, ये दोनों फोटो हमारे पुलिस के एक्सपर्ट प्रिंटर लोगों ने बना लाए। आदित्य कुमार और शिर्के दोनों तुम ही हो, समझे? दोनों तुम ही हो। तुम पहले से अपने दोनों पहचान लिए घुमा करते थे। बैंक को लूटकर फरार होने का तुम्हारा प्लान तो काफी पुराना था। जब हिंदुस्तान बैंक के चेयरमैन लंदन जाते थे तब शिर्के अपने अय्याशी करने बाहर निकलता था, और पुलिस से जानबूझकर पंगा लेकर वो तड़ीपार हो जाता। तब लंदन से मिस्टर आदित्य कुमार वापस आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते। लेकिन हमने इमिग्रेशन से जब पता कर लिया तो हमें पता चला कि तुम लंदन कभी गए नहीं थे, वो सिर्फ एक नाटक था, नाटक। और जब आखिरी बार तुमने बैंक का करोड़ों रुपए का गबन कर दिया तब आदित्य कुमार गायब हो गया, और शिर्के ने जानबूझकर पुलिस पर हमला किया ताकि पुलिस उसे लॉकअप में बंद कर दे, क्योंकि तुम्हें पता था कि पुलिस तुम्हें सारी दुनिया में ढूंढेगी लेकिन लॉकअप में कभी नहीं। तुम्हारे असली और नकली गहनों का प्लान भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक गलती तुम कर बैठे। जो अंगूठी तुमने सोनार के पास गिरवी रखी थी वो असली थी, और जो अंगूठी हमें तुम्हारे घर से मिली वो नकली थी। मिस्टर आदित्य कुमार और शिर्के, बैंक में करोड़ों रुपए का गफला करने के जुर्म में मैं तुम्हें कानून के हवाले करता हूं। और एक बात ध्यान से सुनना, मुजरिम चाहे पुलिस के नाक के नीचे हो या 7 समुद्र पार, कानून एक ना एक दिन उसे सजा देकर ही रहता है।